कभी आपने सोचा है कि हम जो इंडियंस हैं उनको स्पिरिचुअलिटी भी मिली हुई है, हम लोग गॉड फियरिंग लोग भी हैं, बट फिर भी हम लोग पीछे दुनिया में क्यों रह जाते हैं? एक टाइम पे हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था, वी स्टिल बास्क अंडर द ग्लोरी, बट हम लोग इतने पीछे आज की डेट में क्यों हैं? जबकि स्पिरिचुअलिटी भी हमारे साथ है, तब भी हम इतने पीछे क्यों हैं? उसका कारण ये है, शायद स्पिरिचुअलिटी हम लोगों को इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों में ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस सबसे कम है, और जिसमें जो सबसे कम चीज़ें होती हैं उन्हीं को उस तरह की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपसे ये वाली बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एज इंडियंस हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं। एज इंडियंस हम लोग चीज़ों को फाइट नहीं करते हैं। एज इंडियंस हम लोग चीज़ों को और लाइफ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं। हम लोग वो बातें तो याद रखते हैं जो हमने देश के लिए करा, हमने अपने रिश्तेदारों के लिए करा, हमने दूसरों के लिए करा, और उस बातों को हम बहुत फार एंड वाइड प्रोपोगेट करते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि एक देश ने हमारे लिए क्या किया, दूसरों ने हमारे लिए क्या किया, रिश्तेदारों ने हमारे लिए क्या किया। उन सब चीज़ों को हम एक कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने भी शायद कुछ किया होगा। और ऐसे ही हर इंडियन सोचता है, और जब वो ये देखता है कि उसने क्या क्या किया, उसने देश के लिए क्या किया, उसने अपनों के लिए क्या किया, उसने दोस्तों के लिए क्या किया, वो ये भूल जाता है कि वैसे ही दूसरे लोगों ने उसके लिए किया है। और क्योंकि दूसरी वाली मेमोरी, दूसरों ने उसके लिए क्या किया, उसकी मेमोरी से डिलीट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ये मानना शुरू हो जाता है कि उससे ज़्यादा अच्छा इंसान, उससे ज़्यादा सेल्फलेस इंसान कुछ नहीं है, और वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। और उस दौरान अगर वो कुछ गलत करता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, लोगों का फ़ायदा उठाता है, और वो फिर भी यही मानता है कि उससे ज़्यादा इंसान अच्छा कोई नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में बहुत लोगों की मदद करी है। और यही एक कारण है, जब आप ऐसा सोचते हैं और दूसरे लोग अपने बारे में ऐसा सोचते हैं, तो वन अपमैनशिप की गेम शुरू हो जाती है कि दोनों में से अच्छा कौन है। और वहां पे क्या आ जाता है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो आप एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, और तीसरा आदमी जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट्स होती है वो उसका फायदा उठाती है। अब आप इसको उल्टा देखिए। मान लीजिए अगर आप एज अ सिटीजन ये भूल जाए कि आपने देश के लिए क्या किया, आपने रिश्तेदारों के लिए क्या किया, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, पर आप ये याद रखें कि देश ने, रिश्तेदारों और सोसाइटी ने आपके लिए क्या किया। राइट, आई रिपीट, कि देश, रिश्तेदारों और सोसाइटी ने आपके लिए क्या किया। अगर आप ये याद रखें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोलैबोरेशन है, क्योंकि आपका सामने वाला रिश्तेदार आपको रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि उसको ये याद रहेगा आपने उसके लिए क्या किया, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, और आपके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपके सामने वाले रिश्तेदार ने या दोस्त ने सोसाइटी और आपके लिए क्या किया। जिस दिन हम अपने अंदर ये वाली फिलॉसफी ले आएंगे, आई रिपीट, जिस दिन हम अपने अंदर ये वाली फिलॉसफी ले आएंगे, वी विल बिकम अ प्रोग्रेसिव नेशन। जब हम ये आइनिज्म से कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको छोड़ देंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको अपनी ड्यूटी समझेंगे, पर दूसरे वाले की ड्यूटी को अपने ऊपर एक तरह का उपकार समझेंगे, सोसाइटी के ऊपर उपकार समझेंगे, तब हमें समझ आएगा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आज की डेट में वी इन इंडिया आर बेसिकली अ क्राउड, every person looking after their own vested interest, own selfish means through selfish deeds। और इस वजह से कुछ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप एक यूनाइटेड कोलैबोरेटिव वे में चीज़ों को देखेंगे, कब देखेंगे? जब आप ये मानेंगे दूसरे वाले ने आपके लिए, सोसाइटी के लिए बहुत किया, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, वहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगी। जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगी, आप कलेक्टिव सोसाइटी बनेंगे। जब कलेक्टिव सोसाइटी बनेंगे तो आप किसी भी गवर्नमेंट को मिसगवर्न नहीं करने देंगे, किसी भी करप्शन को सहेंगे नहीं, किसी भी गलत चीज़ को आप आंख बंद नहीं करेंगे, और आप उस चीज़ के साथ यूनाइटेडली लड़ेंगे। तो याद रखिए, एक हैबिट बनाइए,
forget what you have done for the country, forget what you have done for your family, forget what you have done for your relatives and society, and only remember what others, people around you, have done for the country, their families, relatives, and societies. And that is where will be the time when we shall be able to bring in reforms. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.